रमेश कुमार सिंह जी, अब जिला पार्षद हैं। जातिवाद कहाँ तक राजनीति में सही है? जो महाराजगंज की परिस्थितियां है, विकास की बात कभी नहीं चल रही है मीडिया में, देखा जा रहा है तो सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया हो, जातिवाद, महाराजगंज भूमिहार अलग, राजपूत अलग, जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी बात की नहीं जा रही है। क्या ये लोग निर्णायक नहीं है वोटर में? केवल राजपूत भूमिहार की राजनीति है चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहिएगा? आपके मूड में क्या चल रहा है इस बार? हमारे मन में चल रहा है कि फिर एक बार मौका हमारे क्षेत्र से सिग्रीवाल साहब, मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई सिग्रीवाल साहब क्या को परिस्थिति है चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहिएगा? आपके मूड में क्या चल रहा है इस बार? हमारे मन में चल रहा है कि फिर एक बार मौका हमारे क्षेत्र से सिग्रीवाल साहब को दिया जाए। मतलब फिर एक बार, तीसरी बार हैट्रिक चाह रहे हैं कि मार दे सिग्रीवाल साहब? जी, इसलिए चाह रहे हैं कि 2 बार वो सांसद रह चुके हैं और इस बार अगर वो जीतते हैं तो निश्चित है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे और महाराजगंज के लिए कुछ बड़ा करेंगे, बेटर करेंगे। जी जी। और उनका जीतना लगभग सुनिश्चित हो गया है। जितना सुनिश्चित हो गया है, आप इस बात को किस आधार पे बोल रहे हैं? मैं भी क्षेत्र में ही रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सबसे बड़ा आधार तो वही है। थोड़ा सा मन में संशय था, आपको भी पता है कि मैं मन में रख के कोई बात बोलता नहीं हूँ। थोड़ा सा मन में संशय था कि कुछ वोट घट जाएंगे, लेकिन माननीय रणधीर बाबू जेडीयू ज्वाइन कर लिए तो अब तो पूरा स्पष्ट हो गया है कि तीसरी बार उनका बनना तय हो गया है। मतलब एक तरह से तीसरा मोर्चा माना जा रहा था रणधीर कुमार सिंह जी को, और उनका जेडीयू में जाकर मिल जाना, जेडीयू अलायंस पार्टी है बीजेपी के, तो इस तरह से आप बीजेपी के साथ आ गए हैं, आपका कहना यही है? देखिए, उनके पिताजी माननीय श्री प्रभुनाथ सिंह जी यहाँ का महाराजगंज का नेतृत्व कई बार किए हुए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जो भी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में रहते हैं उनका अपना पैठ होता है, लोगों से पकड़ होती है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका वोट नहीं होगा या नहीं था, लेकिन उनके आ जाने से बहुत मजबूती मिली। जेडीयू में आ जाने से, एनडीए गठबंधन में आ जाने से? जी जी बिल्कुल, एनडीए गठबंधन में आ जाने से सिग्रीवाल साहब को बहुत मजबूती मिली है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीतना सुनिश्चित है उनका। कोई आपके क्षेत्र अंतर्गत माननीय सांसद द्वारा कार्य किए गए हों जिसको लेकर आप भी इच्छा करें, आपका भी फर्ज हो जाकर लोगों के बीच वोट मांग सके एनडीए के लिए? देखिए, उनका छोटा मोटा कार्य तो हर पंचायतों में कुछ ना कुछ है। बड़े स्तर पे छपरा से मोहम्मदपुर जो सड़क जा रही है एनएच, आज एकदम चकाचक है, तो उनका ही किया हुआ है। और हमारे क्षेत्र के लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें छपरा जाना हो, मोहम्मदपुर जाना हो तो टाइम नहीं लगता है, एकदम हम आराम से जाते हैं। हमारे क्षेत्र में इस प्रखंड का मुख्य मार्केट मदारपुर है, तो किसी भी बाजार या क्षेत्र, गांव, शहर को डेवलपमेंट करने के लिए सुविधा की ज़रूरत होती है, तो बरसों से मांग थी यहाँ के लोगों का कि एक बड़ा लाइट लगना चाहिए, तो उनके द्वारा वो कराई गई उस मार्केट में। मेरे द्वारा भी एक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। क्षेत्र से काफ़ी महिलाएं आती हैं, उनको परेशानी होती है, काफ़ी पुरुष आते हैं, उनको भी परेशानी होती है। एक यात्री शेड बन रहा है आपके क्षेत्र अंतर्गत? हाँ, वो सिग्रीवाल साहब के ही फंड से बन रहा है, तो विकास तो हुआ है उनके माध्यम से। इस पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव रखेंगे केंद्र में जाकर मंत्री बनेंगे तो? मैं तो आपको शुरू में ही बोला कि इस बार कुछ बड़ा होगा महाराजगंज के लिए और बड़ी सौगात मिलेगी तीसरी बार सिग्रीवाल साहब चुने जाते हैं तो। आपके उम्र के वेरिएशन के ही प्रत्याशी कांग्रेस के उतरे हुए हैं आकाश कुमार सिंह जी। लोग उनको बोल रहे हैं कि बाहरी हैं, खगड़िया के हैं, अरवल के हैं, कई बार चुनाव हारे हुए हैं। इस बार वो बोल रहे हैं कहा कि हाथ ही बदले का हालात महाराजगंज का, आकाश ही करेगा विकास महाराजगंज का। आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा राजनीति में चलता रहता है, तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहिएगा आकाश कुमार सिंह को लेकर विशेषकर? युवा हैं, उनको पार्टी ने भेजा है तो खैर
वोट मांगेंगे ही, लोगों से मिलेंगे ही, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पे सिग्रीवाल साहब को टक्कर दे पाएंगे। देखिए बात सही है, स्थानीय स्थानीय ही होता है, और बाहर से कोई आता है तो उनको समझने देखने में ही टाइम निकल जाता है, तो वो टक्कर नहीं दे पाएंगे। मान लिया जाए रमेश कुमार सिंह जी, आप जिला पार्षद हैं, जातिवाद कहाँ तक राजनीति में सही है? जो महाराजगंज की परिस्थितियां है, विकास की बात कभी नहीं चल रही है मीडिया में देखा जा रहा है तो सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया हो, जातिवाद, महाराजगंज भूमिहार अलग, राजपूत अलग, जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी बात की नहीं जा रही है। क्या ये लोग निर्णायक नहीं है वोटर में? केवल राजपूत भूमिहार की राजनीति ही होगी महाराजगंज में, या विकास की भी बात होगी? बिल्कुल, बात तो विकास की ही होनी चाहिए, बात तो मुद्दे की ही होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसको जाति से भी जोड़ के देखने लगते हैं, तो वैसा नहीं देखना चाहिए। और कभी भी वोट किसी को भी विकास के मुद्दे पर ही देना चाहिए। तो जो लोग भी इशू बनाते हैं, मेरे हिसाब से तो समाज के लिए घातक हैं, हानिकारक वो लोग हैं। ऐसा माहौल कभी भी क्रिएट नहीं करना चाहिए, और राजपूत भूमिहार वाली बात नहीं है। हमारे बात में सच्चाई है कि नहीं, जो हम बात आपसे पूछे कहीं ना कहीं है कि नहीं है? इसी समाज से आप भी आते हैं, आप भी देखते हैं, इसलिए ऐसा बोले। भाजपा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, भाजपा किसी जाति की पार्टी नहीं है, सबको साथ लेकर चलने वाली। आपके सांसद साहब भी तो हैं, एमपी साहब, वो जात की बात कभी नहीं करते हैं। जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके समर्थकों द्वारा, उनके द्वारा विशेषकर जात की बात की जा रही है। हाँ, कुछ लोग ऐसा, जब से उनको टिकट मिला है तो कुछ लोग ऐसा हैं जो आज से 10 दिन पहले तक भाजपा कर रहे थे, वो लोग कांग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ लोगों द्वारा ऐसा कांग्रेस करने से यहाँ वो जीत नहीं जाएंगे। इसलिए कि 10 साल रहे हैं सिग्रीवाल साहब, उनको पता है कि मदारपुर कहाँ है, उनको पता है कि गोपालपुर कहाँ है, उनको पता है कि डुमरा कहाँ है। तो बात तो बहुत सारी होती है चुनावों में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई सिग्रीवाल साहब को कोई टक्कर दे पाए।